दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज से परिचित करवाऊंगा जो बीजेपी कहती कि हमने कर दिया और कांग्रेस कहती है कि हमने कर दिया, लेकिन किसी के करने से क्या बन गया और क्या खत्म हो गया। हम सारी चीजों से आपको आज अवगत करवाएंगे और ऐसी चीजों से अवगत करवाएंगे जहां पैदा होने से पहले इंसान अपनी सांसें तोड़ देता है और सांसें तोड़ने के बाद 12-12 घंटे पेट में पड़ा रहता है। क्यों? आखिर क्यों? इतनी बड़ी बात आखिर में कैसे हो सकती है कि इंसान ऐसा भी हो कि मरने के बाद 12 से 14 घंटे तक पेट में एक मृत शरीर यानी कि एक छोटा सा बच्चा भ्रूण पड़ा हो। तो आप लोगों को मैं शुरुआत करता हूं एक ऐसी खबर को लेकर के जो कि परिचित करवाऊंगा एक ऐसी खबर से जहां देखने को यह मिल रहा है कि हमारे सीधी की जो सरकार है, वो बीजेपी की है, जो हमारे मध्य प्रदेश की सरकार है वो बीजेपी की है और जो पूरे भारत की सरकार है, केंद्र सरकार, वो भी बीजेपी की है। तो फिर बीजेपी की सरकार में अपने बच्चे को क्यों नहीं पाल पा रहे हैं, क्यों नहीं दिखवा पा रहे हैं, हम ये बताएंगे आपको। हमारे देश में ये ऐसा हो क्यों रहा है, हम वो दिखाएंगे आपको। वो सारी चीजें हम आपको अवगत करवाएंगे। तो शुरुआत करता हूं मैं सीधी जिले के विंध्य प्रदेश से। मैं रवि कुमार पांडे, तरंग 24 न्यूज का चीफ एडिटर आप लोगों के साथ, और अवगत करवाऊंगा आप लोगों को एक बड़ी खबर से। खबर यह है कि एक पत्रकार का बच्चा पेट में लगभग 7वें से 8वें महीने का पेट में ही बच्चा अपना दम तोड़ देता है और उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि डॉक्टर की कमी है। सीधी में डॉक्टर की कमी है। एक तरफ हमारे अभी माननीय शिवराज सिंह चौहान जो सीएम है वो अभी आए थे और उन्होंने बताया कि हम एक एक चीज, अगर सीधी की लाइट भी आप अगर देख रहे हैं तो हमारी लगवाई हुई है। विधायक जी का कहना है कि जो रोड यहां पर निकल के आई है वो हमारे सरकार की दी हुई है। ठीक है, आपकी सरकार ने ये कर दिया, तो क्या आपकी सरकार आज पिछले 15 सालों से एक डॉक्टर नहीं दे सकती सीधी को? सीधी का जिला चिकित्सालय में एक डॉक्टर क्यों नहीं है, यह देखने वाली और सोचने वाली बात है। और सबसे निंदा करने वाली बात यह है कि सीधी में ऐसा डॉक्टर नहीं है जो बच्चे का ऑपरेशन कर सके, डिलीवरी हो सके एक महिला का, और बच्चा मरने के बाद यहां से हम उसको भेज कर आ रहे हैं रीवा संजय गांधी कॉलेज। क्योंकि डॉक्टर नहीं है। क्यों नहीं है डॉक्टर, ये एक सवाल पैदा होता है सबके मन में, और हम कह रहे हैं, आम जनता कह रही है, और वहां के सिविल सर्जन कह रहे हैं जिनका नाम देवेंद्र सिंह है, जो डॉक्टर देवेंद्र सिंह अभी बने हैं सिविल सर्जन। इसके पहले जो थे तो यस भी खड़े थे। लेकिन सभी का कहना यह है कि इस जिले में कलेक्टर को हम आवेदन दे चुके हैं कि डॉक्टर नहीं है। अगर नहीं है तो आएगा कैसे, कौन देखेगा? सीधी का जो यहां का एमएलए है वो है माननीय केदारनाथ शुक्ला, जो यहां की पार्लियामेंट मेंबर जो है यानी कि सांसद जो है वो है यहां की माननीय श्रीमती रीति पाठक, और यहां के जो जिला अध्यक्ष हैं वो है भाजपा के ही इंद्रशरण सिंह चौहान। अगर तीनों बीजेपी के हैं तो क्या ऐसी बात बन रही है कि आप एक डॉक्टर सीधी जिले में नहीं ला पा रहे? एक ऐसे डॉक्टर की कमी महसूस हो रही है कि बच्चा मरने के बावजूद भी हम मां को भी मारने की कोशिश कर रहे हैं और मां भी मर जाएगी बच्चे के साथ अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो। और नहीं होता है क्योंकि हम इसको यहां से हम लेकर जाएंगे अगर संजय गांधी रीवा, तभी हो पाएगा, नहीं तो जिला चिकित्सालय में ट्रीटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर नहीं है। हमारे सीधी जिले में डॉक्टर नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो हम आप लोगों को दिखाना और बताना चाहते हैं वो बात क्या है, तो हम आपको वो बता दें कि सीधी जिले में जो डॉक्टर हैं वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहां डिमांड नहीं करते हैं। कलेक्टर को पता है, माननीय यहां के जो सीएम हैं उनको पता है, जो प्रभारी मंत्री हैं उनको पता है, यानी कि हर एक व्यक्ति को पता है, फिर भी यहां पर डॉक्टर नहीं आ सकता। हमने पहले ही बताया कि यहां के जो एमएलए हैं वो बीजेपी के, जो जिला अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के, जो सांसद हैं वो बीजेपी के, इसके बावजूद भी डॉक्टर नहीं है। जिला अस्पताल में डॉक्टर की कमी है, कब पूर्ति होगी?
माननीय आप बताएं, हम पूछ रहे हैं, सीधी पूछ रही है, सीधी की जनता पूछ रही है, कब देंगे डॉक्टर आप, कब देंगे डॉक्टर आप, ये सब पूछ रहे हैं। यहां पर भ्रष्टाचार के चलते आए दिन हर तीसरे दिन एक बच्चे की मौत हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपके पास ऐसा सिस्टम है कि आप लेकर के यहां से सीधी से नहीं, बल्कि आप भोपाल से करवाएंगे डिलीवरी। आपके पास इतना मौका है, इतना सिस्टम है कि आप कहीं रीवा ले जाएंगे। लेकिन हम गरीब हैं माननीय, हम गरीब हैं, हमारा परिवार गरीब है, आम जनता त्रस्त है। एक डॉक्टर की आवश्यकता है, दिलवाइए हर वक्त। यहां पर एक जो बच्चा मर रहा है वो डॉक्टर की कमी से, तो उसको आप पूरा करिए। जो ये जो कमी है, आपको मैं बताना चाहूंगा कि अमर द्विवेदी जो कि यहां से सुनबरसा से पत्रकार हैं, सिहावल क्षेत्र के, अमेलिया क्षेत्र के पत्रकार, जो कि प्रथम न्यूज के पत्रकार हैं, अमर द्विवेदी, उनकी जो पत्नी थी, उनके पत्नी के पेट में बच्चा पल रहा था, जो 8वां महीना उनका चल रहा था। उस टाइम पर उनका डिलीवरी आया और डिलीवरी के टाइम पे शायद फास्ट डिलीवरी हो रही थी। उस टाइम पर उन्हें एक ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी और यहां पर डॉक्टर ही नहीं है, डॉक्टर नहीं है, जिसकी वजह से इतना बड़ा मामला बना और बच्चा जो है पेट में ही मर जाता है। इसके बाद यहां का डॉक्टर कहता है कि हमारे पास, यानी सिविल सर्जन जो है वो कहते हैं कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है जो इनका इलाज करवा सके। आपको यहां से मैं रेफर बना देता हूं और रेफर करता हूं मैं रीवा के लिए। और रीवा जाने के बावजूद भी कम से कम 2 से 3 घंटे का जो सफर है, उस दौरान अगर कुछ हो जाता है इसकी गारंटी हम नहीं लेते। हमारे परिवार का एक एक व्यक्ति मर जाए, एक एक व्यक्ति जो है, पत्नी हो, पति हो, बच्चा हो, सब मर जाए डॉक्टर की कमी की वजह से, वोट हम आपको दें, बार बार चिल्लाकर आप आए, कहें कि हमने स्ट्रीट लाइट लगवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, और आप यही कहते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे, हम वोट देंगे आपको। कैलकुलेशन किया जाए, जनता बार बार बीजेपी चिल्ला रही कि मुझे वोट करना है, लेकिन भ्रष्टाचार का शिकार जो हो रहे हैं, कहां जाएगा ये? कब देंगे आप डॉक्टर? कब मिलेंगे सीधी को डॉक्टर? कब आएगा सीधी में डॉक्टर? सवाल मेरा नहीं, पूरी सीधी है जो पूछ रही है, कब आएगा सीधी में डॉक्टर? माननीय आप बताना आपका फर्ज है कि कब आएगा। सांसद महोदया से सवाल है, विधायक से सवाल है, कलेक्टर से सवाल है और साथ में जिलाध्यक्ष से सवाल है, और हम पीएम से या सीएम से भी मेरा यही सवाल है कि यहां पर कब डॉक्टर आएगा, कि जब यहां के जो बच्चे हैं, जो आम जनता है, जो त्रस्त है, वो मरे नहीं, बल्कि अब एक खुशहाल जीवन जी सके। एक बच्चा जो जिंदगी में अपने आंखें नहीं खोल पा रहा है, वो पेट में ही मर जा रहा है, आपकी कमी से, क्योंकि आप यहां पर एक डॉक्टर नहीं दे पा रहे हैं। लगातार आप बने रहें तरंग 24 न्यूज पर। और जो मैं आपको दिखा रहा था, अमर द्विवेदी जो है वो एक पत्रकार है, और एक पत्रकार लड़कर ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहा है, तो आम जनता क्या करवा पाएगी? आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब एक पत्रकार का कोई नहीं सुन पा रहा, तो आम जनता का क्या हाल होगा। लड़ना पड़ता है यहां पर दवाई ट्रीटमेंट करवाने के लिए। हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हम बार बार खबरें चला रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि सरकार टोटल बीजेपी की है। और बीजेपी जो सरकार है, उसका कर्तव्य बनता है कि वो यहां पर ऐसा काम करे कि मुझे सवाल ना उठाना पड़े। और अगर हम सवाल उठाते हैं तो हम पर केस भी होता है, रिपोर्ट होगी, फर्जी होगी कि ये बोलता है, ये व्यक्ति जो है, ये पत्रकार जो है बोलता है, बोलना नहीं चाहिए, इसकी बोलती बंद करवा दो। बोलता है, ये बताता है सीधी की कमियां क्या है और आपने क्या कर दिया है और क्या आप कर रहे हैं, ये बताता है। इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाओ, इसकी बोलती बंद करवाओ, और बोलती बंद करवाने के बाद जब बोलती बंद हो जाएगी तो कौन आएगा? वोट राजनीति जो चल रही है वो खत्म करें, और सबसे बड़ी बात ये कि आप प्रदान करवाएं, जनता को खुशहाल रखें। चलता हूं, नमस्कार, जय हिंद। और दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करने की कोशिश करिए। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जो देखने वाले हैं और देखकर चले जाते हैं, उनकी आवश्यकता भी नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।